नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बहुत दिनों बाद फिर से चर्चा शुरू हुई है भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। नहीं, गारंटी नहीं है कोई इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ही लेगी या तय कर लेगी, लेकिन काफी हंगामा हो रहा है, हरकत हो रही है, चर्चा चल रही है, बैठक चल रही है, एक्टिविटी चल रही है, लोगों के नामों पर फिर से विचार हो रहा है, मंथन हो रहा है, सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, ऐसे ही जानकारी मिली है। और भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? वैसे तो बहुत सारे नाम आपने पहले भी सुन लिए। धर्मेंद्र प्रधान साहब का नाम है, जिन्होंने अभी बिहार में एक बार फिर ज़बरदस्त सरकार बनवाई है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की मिलके एनडीए की सरकार। पिछली बार भी 2010 में धर्मेंद्र प्रधान ही थे। धर्मेंद्र प्रधान को संगठन का बड़ा मजबूत नेता माना जाता है, ओबीसी लीडर भी माना जाता है। उड़ीसा से आते हैं, शांत रहने वाले हैं, संगठन वाले लोगों में से, विचारधारा वाले लोगों में से, और नौजवान हैं, मतलब यंग है। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनका नाम चल ही रहा है, पहले से चल रहा है। भूपेंद्र यादव साहब का भी नाम चल रहा है। भूपेंद्र यादव भी बड़े संगठन वाले लोगों में से हैं, शांत हैं, सौम्य हैं, संगठन का काम करने वाले लोगों में से हैं, चुपचाप काम करते हैं, बहुत सारे चुनाव जिताए हैं। लेकिन अभी उनके पास एक और बड़ा काम बचा हुआ है, पश्चिम बंगाल के चुनाव का, जिसके वो प्रभारी हैं। तो इसलिए उनकी संभावना अब कम हो गई है। शिवराज जी का नाम भी लगातार चलता रहता है और मनोहर लाल खट्टर साहब का भी नाम चलता रहता है, लेकिन उन नामों को अक्सर लोग इसलिए खारिज करते हैं कि अब बीजेपी जनरेशनल चेंज के साथ चलने वाली है। लेकिन कल एक बड़ी मीटिंग हुई उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में यूपी का जो बीजेपी का अध्यक्ष है वो भी अभी तक नहीं बना है। बीजेपी में लोगों का मानना है कि जब तक बीजेपी यूपी का अध्यक्ष नहीं बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनेगा, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो यूपी में बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, इसके लिए भी बड़ी बैठक हुई। संघ के बड़े पदाधिकारी, बीजेपी और संघ के बीच में तारतम्य रखने वाले, तार बढ़ाने वाले, तार मिलाने वाले जो लोग हैं, वो सब भी उसमें शामिल थे। बताया गया BL संतोष साहब भी थे, अरुण कुमार जी भी थे, योगी आदित्यनाथ जी भी थे, और भी नेता थे तमाम, जिनको लेकर चर्चा हुई, जिनके बीच में चर्चा हुई। और मुझे नहीं पता, लेकिन किसी मित्र ने लखनऊ से कहा कि साहब ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार योगी जी ने, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने साफ साफ कह दिया उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। अब क्या कहा ये तो मुझे नहीं बताया गया, लेकिन बोला कि साफ साफ कह दिया। और जो बड़े लीडर दिल्ली से गए थे वो भी थोड़े से हैरान रह गए, भौचक्का रह गए कि इस तरह से कोई मुख्यमंत्री उनसे बात करेगा, इस तरह से दो टूक बात की जाएगी। पता नहीं क्या बात हुई। बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो तो हमेशा सेवा के भाव में रहते हैं उन बड़े लोगों के। योगी जी ने बताया कि उन्होंने दो टूक कोई बात कह दी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कि क्या होना चाहिए। हालांकि बताया गया कि 9 लोगों के नाम, अलग अलग समाज, अलग अलग प्रतिनिधित्व के चर्चा हुई है, उनमें से किसी नाम पर चर्चा हुई है। अब मतलब फाइनल किया जाएगा। अब वो सारे नाम हैं, ओबीसी को लेकर भी है, ब्राह्मण को लेकर भी, ये सारी बातें हो रही है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर 2 बड़े नामों पर चर्चा हो गई है, और वो है क्या भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस बार भी उत्तर प्रदेश से हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो चौथी बार होगा भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कि उसका जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो उत्तर प्रदेश से बने। आपको पता ही है, पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो पहले अध्यक्ष है, फाउंडर अध्यक्ष भी कहना चाहिए, वो है अटल बिहारी वाजपेयी, उत्तर प्रदेश से हैं। फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो 90s में रहे थे, वो भी उत्तर प्रदेश से हैं। फिर राजनाथ सिंह जी, वो भी उत्तर प्रदेश से हैं। तो अब क्या चौथा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से मिलने वाला है? इसका एक बड़ा अखबार है दैनिक भास्कर। उन्होंने कहा सर नाम फाइनल हो गए हैं, दिल्ली में बातचीत हो रही है, और 2 नाम उत्तर प्रदेश से हैं। दोनों नाम बड़े नाम हैं। एक नाम है पिछड़े समाज से, वो है केशव मौर्य का, केशव प्रसाद मौर्य, जो विश्व हिंदू परिषद से हमेशा से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिनके नेतृत्व में 2017 का चुनाव लड़ा गया था, और बार बार बात हो रही थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। फिर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर 2022 में भी चर्चा हो रही थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया। तो एक नाम तो उत्तर प्रदेश से है केशव प्रसाद मौर्य का। उनका संगठन के साथ जुड़ाव है, लंबे समय से जुड़ाव है,
निष्ठा पर उनके सवाल नहीं होता। हालाँकि मुख्यमंत्री जी से उनकी थोड़ी बातचीत गरमा-गर्मी चलती रहती है। वो सत्ता का जो खिंचाव होता है ना, वो बना रहता है। लेकिन संगठन को लेकर कोई उनकी चिंता नहीं है और संघ को भी वो प्रिय माने जाते हैं। कोई संघ को, आरएसएस को, उनको नाम को लेकर कोई परेशानी नहीं है। दूसरा नाम है उत्तर प्रदेश से, वो है दिनेश शर्मा साहब का नाम। दिनेश शर्मा साहब भी उत्तर प्रदेश में लंबे समय से रहे हैं, संघ से जुड़ाव उनका रहा है, भारतीय जनता पार्टी से, मतलब जब से राजनीति शुरू की तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लखनऊ के मेयर रह चुके हैं 2 बार। अभी इस समय राज्यसभा के सांसद हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री थे योगी जी की सरकार में पिछली बार फर्स्ट टर्म में। तो उनका नाम भी बड़ा चल रहा है, वो ब्राह्मण चेहरा है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में बैठे आला कमान हैं, नेता हैं और संघ के जो लोग हैं, जो विचार विमर्श कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, फिर कहेंगे संघ के लोग, अरे आप ये रोज चलाते रहते हैं कि संघ आदेश देता है। संघ आदेश नहीं देता, लेकिन संघ की सलाह चल रही है और उस पर क्या काम चल रहा है। तो क्या दिनेश शर्मा वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, उनकी चर्चा लगातार हो रही है। तो ये दोनों नाम, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, दोनों नए नाम हैं जो उत्तर प्रदेश से आए हैं। और अगर ऐसा हुआ तो चौथा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से मिल सकता है। लेकिन इतना तय है कि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ऐसा कहा जा रहा है। दिल्ली में भी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब और जो लोग हैं, बड़े लोग जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, वो उस नाम को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। ये नाम कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा, लेकिन बहुत समय से ब्रेक था। कहा जा रहा था कि बिहार के चुनाव जब हो जाएंगे तो उसके बाद चर्चा होगी। अब बिहार के चुनाव तो खत्म हो गए। अब इसके बाद अगले साल फरवरी मार्च में पश्चिम बंगाल के चुनाव होने, तो क्या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा। मौसम दिल्ली का ठंडा है, लेकिन राजनीति बहुत गर्म है और ख़ास तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मौसम गर्म हो गया है, लखनऊ में भी, दिल्ली में भी। पहले उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष का नाम तय होगा, जिस पर कल लंबी चर्चा हुई है योगी आदित्यनाथ जी के साथ, अरुण कुमार जी के साथ, BL संतोष साहब के साथ और जो प्रदेश संगठन सचिव हैं उनके साथ भी। कुछ और लोग भी थे, दिल्ली में भी बातचीत हुई है। दिल्ली में बात हो रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। क्या धर्म प्रधान का जो रिकॉर्ड है उसका इनाम उनको मिलेगा, या उत्तर प्रदेश से कोई होगा, या फिर ऐसा नाम जिसकी चर्चा हमने नहीं की हो। हमने यानी मीडिया में या मौजूदा राजनीति के जो लोग हैं उन्होंने इस पर चर्चा नहीं की हो, ऐसा नाम भी हो सकता है। लेकिन चर्चा हो रही है और इतना कहा गया कि जल्दी ही बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। शर्त पहली यह है, TNC जिसे कहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, कि पहले उत्तर प्रदेश के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय हो जाए। वो बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि उसके लिए चुनाव की बहुत बात नहीं है। उस पर सहमति बनी तो वो काम हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय होने पर चुनाव की प्रक्रिया तय होगी। बीजेपी में कभी चुनाव तो होता नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। एक बार आम सहमति बन जाएगी तो निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करके उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। क्या होता है, इतना आसान काम भी नहीं है। उत्तर प्रदेश को लेकर भी और दिल्ली को लेकर भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। नड्डा साहब का कार्यकाल तो पिछले साल जून में 2024 में एक्सटेंशन के बाद भी खत्म हो गया था। यानी तमाम एक्सटेंशन के बाद वो 1 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। हालांकि बीजेपी हमेशा वन मैन वन पोस्ट की बात करती रहती है। नड्डा साहब ने भी अभी भारतीय जनता पार्टी को बिहार के चुनाव में बड़ी जीत दिलाई है। उनके रिकॉर्ड में बहुत सारे जो हैं क्रेडिट्स बने हुए हैं, सेहरा बने हुए हैं, तो उनका कार्यकाल बेहतर रहा है ऐसा पार्टी समझती है और उनको बदलने की भी कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जल्दी ही तय हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप अपने ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।